आसिम, वैसे क्या सूरत हाल है जब से हमने स्पेसिफिकली बात की और सुनी है हमने कि मतलब सुनी कि अब जो तो आपको कार्ड से भी नज़र आ रहा है, ऑन पेपर्स भी नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनना जा रही हैं, पहली खातून वज़ीर आला। तो क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में? बहुत शुक्रिया। देखिए मरियम, मैं जो अभी आखिरी बात की इफ्तिखार साहब ने, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा और उसके साथ फिर मरियम नवाज़ का भी आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त जो पंजाब में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन आएगी, लेकिन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगी तो वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून वज़ीर आला भी होंगी जो कि अपने मज़ाहमती बयानिए के साथ अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई और आज जिस जगह पर वो पहुंची हैं उसमें उनके वालिद का अपना किरदार है। लेकिन मरियम नवाज़ ने अपने आप को प्रूव किया और उन तमाम हालात को लेके चली कि जिसके बाद आज वो इस मसनद पर आई हैं। शायद जब पहला पंजाब के अंदर तरीके अदम इत्माद हुआ था और हमज़ा शहबाज उसके बाद आए थे, तो हमज़ा शहबाज भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुफाहमत पर यकीन रखते हैं और वो बिल्कुल भी मुज़ाहमत की तरफ नहीं जाते, और इसीलिए आज आप देखेंगे इन इंतखाबात में वो आपको कहीं नज़र नहीं आए। जीत वो अपनी सीटें गए क्योंकि सीटें उनकी पक्की थी, लेकिन आने वाले दिन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कार्ड इस्तेमाल किया है कि मरियम नवाज़ को ये मसनद दी है और मरियम नवाज़ ही मुस्लिम लीग नून में वो एक आवाज़ होंगी जो उस अपोजिशन का मुकाबला कर सकती हैं। अगर यहाँ पर कोई थोड़ा सा भी कोई मुफाहमती रवैये वाला कोई शख्स होगा वज़ीर आला की कुर्सी पर, तो ये जो अपोजिशन अब पंजाब असम्बली में आएगी वो उसे खा जाएगी। ये मेरे आप अल्फाज के ऊपर आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मुकाबला आपने करना है बड़ी वोकल अपोजिशन के साथ। ये ऐसी अपोजिशन भी आई है जो पहली मरतबा जिनके नाम सामने आए हैं, जो एक वेव की शक्ल में आए हैं, जिन ना मुझे उनका पता है कि इस हल्के में इनकी क्या खिदमात है, ना हल्के के लोगों को पता है कि इनकी क्या खिदमात है, लेकिन वो एक नज़रिए या एक शख्स के पीछे उस वेव में, इमरान खान की वेव में वो लोग आए, उन्होंने वोट किया। अब देखना ये है कि वो कितनी अपोजिशन करेंगे। अगर तो वो उसी तरह जो उनकी माजी में उनका रविश रही, अगर वो उसी तरह चलेंगे तो ये बड़ी टफ असम्बली होगी। यहाँ पर जो कानून साजी है और आइन को सामने रखते हुए जो आपने लेजिस्लेशन करनी है, उसमें फिर इस हुकूमत को बड़ी मुश्किल भी कई बार आएगी और कोई बड़ा जब फैसला करना होगा तो उसमें फिर उन्हें अपोजिशन को मनाना होगा कई जगह पर। और जो कहते हैं ना, जो अक्सरियत राय से जो बिल पास हो जाते थे वो बड़ा मुश्किल होगा कि इस असम्बली में वो मुमकिन हो पाए, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो बराबर की आग होगी। बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में वो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा आ रहे हैं, वो भी देखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर हम मरकज़ से बात करें या फिर हम पंजाब असम्बली के वाले से बात करें, क्योंकि सब हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जब अपोजिशन में बैठती है तो या तो उसे धरने देती है, वो उसे धांधली के वाले से बात करती है, बट वो ना कि जो कंस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर होता है वो अपोजिशन की जानिब से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका रोल आप कहाँ पे ज़्यादा देखते हैं? आप स्पेसिफिकली अगर जब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बन जाती हैं, वो मरकज़ में अपने भाई को गाइड करेंगे या फिर लाहौर में बैठ के अपनी बेटी को गाइड करेंगे? देखिए मदिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ की जो प्रायोरिटी है वो मरियम नवाज़ है। शहबाज शरीफ एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मरियम नवाज़ को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। उसमें 2-3 महाज है, अगर मैं आपको उन्हें बिल्कुल मुख्तसर कर दूं, एक महाज है हुकूमत चलाने का, एक महाज है उन्हें अपनी पार्टी को लेकर चलने का, और तीसरा महाज है अपोजिशन से निपटने का। इन तीन के ऊपर नवाज शरीफ अगर लेकिन एक मिनट रुक जाए, मैं जरा दूसरे महाज पे आपके साथ आ जाती हूँ। जो दूसरे महाज पे पार्टी को चलाने के वाले से जो बात करी, तो जो बहुत पुराने और सीनियर लीडरान थे पार्टी के, वो तो खुश नहीं थे। जब स्पेसिफिकली हमने पहले भी देखा कि मरियम नवाज़ को जब इतनी वेटेज दी गई कि हर बात हर फैसला उनसे पूछ लिया जाता था और फिर जिनसे वो नाराज़ होती थी फिर उनको साइडलाइन भी कर दिया जाता था। तो ऐसे टाइम में आपको लगता है कि पार्टी के लोगों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? मदिया, पहले मुझे ये बताएं वो लोग हैं कहाँ पर? चौधरी निसार कहाँ पर गए? शायद खाकान अब्बासी आज कहाँ पर हैं? मिफ्ता इस्माइल कहाँ पर है? ये लोग अपनी सीटें नहीं जीत सकते। आप अगर हम इन लोगों के बाद जुवेद हाशमी कहते थे, जुवेद हाशमी अपनी सीट नहीं जीत सकते। बात है पार्टी लड़े भी नहीं तो लड़ते तो उन्हें नहीं जीत सकता था। एक देखिए, एक जो हल्के की सियासत है, हमें अवाम को ये बताना होगा कि उसमें तमाम चीज़ें, देखिए धड़े के बगैर कोई भी नहीं जीतता। इतना बड़ा कौमी असम्बली का अगर कोई कहे कि मैं इलेक्टेबल हूँ, कभी भी इलेक्टेबल अपनी सीट नहीं छोड़ता। ये आप एक जेहन में रखें और अवाम को भी बताएं। कोई भी इलेक्टेबल होगा वो उसे पता है कि मैं जीत सकता हूँ, वो लाजमी इलेक्शन लड़ेगा। और जो अपनी पार्टी के मनून में मिन्नत होते हैं वो हमेशा
इस तरह का दरमियानी रास्ता निकाल के कहते हैं जी मैं भरा मेला छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है मैं जाऊँगा, मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, मैं 50% वोट ले लूँगा, मैं 60% कर लूँगा, क्योंकि वो वोट बैंक जुड़ा होता है, वो नेटवर्क जुड़े होते हैं, यूसी चेयरमैन, काउंसलर जो आपके लिए वोट लेके आ रहे होते हैं। तो ये तो एक अलहदा सी बात होगी। बात ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें नवाज शरीफ ने, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के भी एक ऐसे मौके पर है कि वो अब एक उनका बड़े वाला किरदार आ गया है पार्टी के अंदर। उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीम साजी में रहने वाली वही बड़े वाला किरदार उन्हें करेंगे। देखिए उन्होंने शहबाज शरीफ को जगह दी है, उन्होंने शहबाज शरीफ को जगह दी है। मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ज़रा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पे भी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर क्या एग्जैक्टली सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मंदी रही स्टॉक मार्केट में और कल कदरे बेहतरी हमने देखी स्टॉक मार्केट में आई भी। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी सिचुएशन है जी आज स्टॉक मार्केट की? आज थोड़ी बहुत बेहतर हुई, स्टेबिलिटी आई? वालेकुम सलाम मदिया। स्टॉक मार्केट देखें आज जो है ना इसका आगाज़ तो कारोबार का 240 पॉइंट के इजाफे के साथ हुआ था, लेकिन फिर बतदरीज जो है सरमायाकारों की हमने ये स्ट्रेटेजी देखी कि वो मुनाफे के हुसूल के लिए शेयर फ़रोख्त करते हुए नज़र आए। फ़रोख्त का यही दबाव जो है स्टॉक मार्केट को जो है 341 पॉइंट्स मनफी भी ले गया और हमने 62,000 पॉइंट्स का लेवल गिरते हुए भी देखा। लेकिन उतार चढ़ाव के साथ जो है मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। अब एक बार फिर मार्केट पॉजिटिव जोन में आ गई है। इस वक्त जो है तकरीबन इवन है और 62,153 पे 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है मदिया। अब जो है वो क्या कहते हैं रेंज बाउंड है। अब चूँकि देखें 3 दिन की मंदी के बाद 3,000 पॉइंट मार्केट से निकल गए थे, उसमें हसीस की कीमतें काफ़ी पुरकशिश सतह पे आ गई थी, तो वहाँ सरमायाकारों ने चांस लिया और उन्हें लगा कि इस मौके पर जो है मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। और हुकूमती फेस भी बनता हुआ नज़र आ रहा था, कुछ चीज़ें जो है वो बेयकीनी थोड़ी कम हुई थी, तो उसकी वजह से हमने सरमायाकारों को मार्केट में वापस आते हुए देखा था। उसके बाद लेकिन कल इसी वजह से हमने मार्केट में जो है 1,000 पॉइंट्स की तेज़ी भी देख ली। लेकिन आज मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है और अब मार्केट जो है वो चूँकि न्यूज़ ड्रिवन हो गई है, जैसे अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करती है, जैसे बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पर भी रिएक्ट करती है। तो इसीलिए अब सरमायाकार जो है देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं और देख रहे हैं आगे कि अब क्या सूरत हाल बनती है सियासी और माशी, और उसमें कैसे फैसले लिए जाते हैं। हुकूमत इसका मतलब है जब तक नया वज़ीर आज़म वोट लेने हलफ उठा नहीं लेते तब तक हम मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन देखेंगे मिला जुला रिएक्शन। बिल्कुल मदिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट में मिला जुला रुझान ही रहेगा। अच्छी खबर आने पे मार्केट जो है उसका अच्छा रिस्पांस देगी, बुरी खबर आने पे गिर जाएगी। तो यही इस वक्त मार्केट में हो रहा है। लेकिन कल एक अच्छी खबर ये नहीं थी, देखें कल थोड़ा सा जो है ना हमारा जो क्या कहते हैं रुपया था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ और डॉलर ने अप्रिशिएट किया है। डॉलर कुछ दिनों से थोड़ा सा बढ़ता भी हमें नज़र आ रहा है। इंटरबैंक मार्केट में इस वक्त भी डॉलर जो है वो 16 पैसे महंगा होकर 289 रुपये और 50 पैसे पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। और ओपन मार्केट में कल डॉलर की कदर में 70 पैसे का इजाफा हुआ था और वो 282 रुपये पूरे 5 हफ्ते के बाद हमने देखा था कि 282 रुपये हो गया था। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी है। अब चूँकि क्योंकि गैस की कीमतें मंजूरी दे दी है बढ़ाने की, बिजली की कीमतें पहले ही हम बढ़ा चुके हैं, तो ये जो गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्पैक्ट आएगा, ये महंगाई पे पड़ेगा। जो महंगाई का तवक्को की जा रही थी कि वो नीचे आएगी, उसमें थोड़ी सी रुकावट पैदा हुई है। और अगर महंगाई नीचे नहीं आती तो शरह सूद नीचे लाना स्टेट बैंक के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। ये बड़ा कंसर्न है स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का। और इसके साथ साथ जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो बैरूनी सरमायाकारी आने वाली है उस पर भी सरमायाकारी की नज़रें। तो ये सब चीज़ें मटेरियलाइज होंगी जब हुकूमत फॉर्म हो जाएगी और उनकी माशी पॉलिसियाँ सामने आ जाएंगी और IMF का विजिट प्लान हो जाएगा कि पाकिस्तान वो कब आ रहा है और आखिरी ट्रांच पाकिस्तान को कब तक मिलेगी। ये सब चीज़ें इसको देख रहे हैं। तो फरवरी जो है मार्केट में रेंज बाउंड का जो है महीना रहेगा और इंशाल्लाह मार्च में कहा जा रहा है कि मार्केट बेहतर हो सकती है। अल्लाह करे ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कि और एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन है। अब ज़रा मैं आपके कुछ मसले मसाले और अपने भी मसले मसाल के हवाले से बात करती हूँ। आज जब मैं कह भी रही थी ना कि बड़ी ठंड लग रही है वो इस वजह से क्योंकि कराची में सुबह सुबह ना मौसम थोड़ा बहुत ठंडा होता है और उस मौसम में आपको होता है जो भी लोग घरों से बाहर निकलते होंगे, हम सब लोगों का गम साझा है, घर में गैस तो आ नहीं रही थी और जब गैस नहीं आ रही थी तो ऑफकोर्स गीज़र भी नहीं चल रहे हो।